हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब आपका स्वागत करते हैं एक खास प्रोग्राम के लिए। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज के साथ। हमारे साथ मुंबई से लाइव हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जो कि बिहार के लाल हैं। उनको बिहारी बाबू के तौर पे जाना जाता है और इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत को लेकर बहुत से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सुशांत खुद पटना से आते थे, शत्रु भैया खुद पटना के हैं, तो जाहिर तौर पर एक कनेक्शन भी है दोनों के बीच। बिहार के चुनाव भी सर पे आ रहे हैं। इन तमाम मसलों पर बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब से जो लाइव हैं। शत्रु भैया बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। पहला सवाल और सीधा सवाल, अब सीबीआई के पास जांच चली गई है, अब आपको लगता है इंसाफ होगा? होना चाहिए। हम तमाम लोगों की कोशिश थी, जिस तरह से आपने भी कहा और लोग भी कहते रहे कि ये हृदय विदारक दृश्य तो जरूर था, लेकिन मौत के बारे में, मृत्यु के बारे में कहा गया संदिग्ध है। हम सबों की पहली जानकारी यही थी, और वो भी आप तमाम लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से। मैंने इस मामले में सबसे पहला इंटरव्यू एबीपी को ही दिया था, बिहार के ब्यूरो चीफ जो हैं प्रकाश सिंह, तो प्रकाश जी को दिया था। और उस समय हमने भी यही कहा था, यह माना था कि ये जो है ये आत्महत्या का केस है। लेकिन बातें कुछ इस तरह से नई नई आती गई, और आप जैसे लोगों ने ही कहा कि नहीं, ये मामला संदिग्ध है, तो हमने भी कहा कि मामला फिर सीबीआई को पहुंचा देनी चाहिए, सीबीआई को देना चाहिए। हालांकि मैं इस बात को जानता हूं और मानता हूं कि सीबीआई कोई होली काउ नहीं है। सीबीआई बेस्ट काउ जरूर है। तमाम एजेंसीज में बेहतर एजेंसी जो है सीबीआई है। और मैंने इसलिए कहा कि होली काउ नहीं है, इसलिए नहीं कहा सिर्फ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सीबीआई के बारे में, केश पैरेट के बारे में, या ये जो बहुत सारी बातें जो हैं, चाहे दाभोलकर केस हो हमारे महाराष्ट्र का, या फिर जिया खान का केस हो, या फिर आरुषि मर्डर केस हो, या बिहार के ही वो भागलपुर का कौन सा घोटाला या सो कॉल घोटाला वो केस हो। यहाँ पे बहुत सारी बातें जो हैं सीबीआई के जरिए भी पूरी उस लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सके हम लोग। यानी कई केसेस तो ठंडे बस्ते में दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब कहा गया है और ये लोगों की मांग उठी, मैंने एक चीज और देखी, हमारे परिवार का पटना का लाडला, बिहार का बेटा, सन ऑफ इंडिया सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, कि उनके परिवार की ये जो चीख, ये जो तड़प सुनाई पड़ी, ये पूरे देश में ही क्या पूरे विश्व में फैल गई। बिल्कुल। और लोगों की यही मांग उठी कि हमको इसके तह तक जाना है, इसके कंक्लूजन तक जाना है, लॉजिकल कंक्लूजन तक जाना है। तो अंतोगत्वा अभी ये हमने हमारी मांग पे, आपकी मांग पे, ये सीबीआई को शत्रु भैया, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ जी, क्या आपको, क्योंकि मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, 65-66 दिन तक मुंबई पुलिस जांच करती रही, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। मुंबई पुलिस की भूमिका पर बहुत से सवाल खड़े हुए, और ये सवाल हमने नहीं खड़े किए, ये सुशांत सिंह के अपने पिता के सिंह साहब ने खड़े किए, और उन्होंने कहा कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुंबई में रहते हैं, आपको भी एक बार भी लगा कि सही दिशा में जांच नहीं ले जा पा रही है मुंबई पुलिस? आपकी राय? देखिए, पहली बात तो ये कहूं, मैं सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी का बहुत आदर करता हूं। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही बढ़िया लोग हैं, उनके परिवार के लोग, उनकी सिस्टर, सब लोग। और इन लोगों की जो तड़प जिसका जिक्र किया मैंने थोड़ी देर पहले, वो थी कि क्योंकि इसकी एक वजह भी थी कि मामला कुछ उलझता हुआ दिख रहा था उन लोगों को, और यहाँ हम लोगों को भी लग रहा था। हालांकि इतना कह दूं कि मुंबई पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड तो खैर बहुत ही अच्छा है। मुंबई पुलिस की निगरानी या मुंबई पुलिस की जांच पड़ताल, लोग कहते हैं कि पूरे देश में उसकी ख्याति है मुंबई पुलिस, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस। लेकिन यहाँ पे मामला जरूर उलझता हुआ से ज्यादा बहुत देरी होता हुआ महसूस हो रहा था। हालांकि ये सेंसिटिव इश्यू है, इसमें हो सकता है सीबीआई को भी और बहुत देर हो सकता है,
लेकिन सेंसिटिव इश्यू में मामला देर होता दिख रहा था। और फिर उनके पिताजी या उनके परिवार की जिस तड़प का मैंने जिक्र किया, वो आप समझ सकते हैं कि उनको ये लग रहा था कि उनका एक बेटा, इतना होनहार बेटा, इतना काबिल बेटा, इतना अच्छा लड़का, इतना पढ़ा लिखा विद्वान और सेल्फ मेड, मुंबई नगरी में आकर अपने आप को सेल्फ मेड बनाकर उसने पेश करने की कोशिश की और बहुत हद तक कामयाब हुआ। और उसके अंदर वो संभावनाएं थी कि वो और बहुत कामयाबी का झंडा लहराता, परचम लहराता। लेकिन इस बीच में ही इतना बड़ा गतिरोध, ऐसी घटना, ऐसा हादसा उसके साथ हुआ जिससे लोग एकदम हतप्रभ हो गए, दंग हो गए, दुखी हो गए, लोगों को बहुत झटका लगा। और खासकर एक मिनट बात कर दूं, खासकर यंगर जनरेशन को, युवा पीढ़ी को तो लगा कि उनके सपनों का महल धराशायी हो गया है। युवा पीढ़ी को लगा कि उनके एस्पिरेशंस की हत्या हो गई है। युवा पीढ़ी को ऐसा लगने लगा कि उनकी आशाओं की मौत हो गई है। तो इस मामले में जब ऐसी बातों को पूरा देखते हुए, पूर्ण रूप से देखते हुए, अगर उनके परिवार की ये मांग थी कि सीबीआई की मांग हो और उसके लिए वो हमारे मित्र और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के पास गए, तो मैं समझता हूँ बहुत ही सही कदम था। ये इसके पीछे के दर्द को समझना चाहिए। जी शत्रु भैया, मैं लौटता हूँ। शत्रु भैया, ये जानना बहुत जरूरी है, आप इस वक्त इस मोड़ पर, हमने देखा जब सुशांत की मौत हुई और खासकर जब मुंबई पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे थे राष्ट्रीय मीडिया में, नेशनल मीडिया में, और फिर जब मामला सीबीआई को गया तो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने चुप्पी साध ली। कोई खान आगे नहीं आया, कोई बच्चन नहीं आया, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आपको लगता नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया फिल्म इंडस्ट्री ने जैसा करना चाहिए था? उसको बाहरी ही माना मरने के बाद भी। ये अवस्थी जी, आपकी बात में जो आपने बात की है, थोड़ा बता दूं कि सबसे पहले मैं ही सामने आया, क्योंकि यहाँ सांच को आंच किया जी। जब सांच को आंच, हमारे को छुपाने को नहीं है, कोई डरने को नहीं है, किसी से डरने को नहीं है, तो मुझे सच कहने में, और खासकर ऐसे मामले में जो अपने बिहार का हो, अपने परिवार का हो, अपने सन ऑफ इंडिया का मामला हो, उस मामले में और ये लगा कि अन्याय और नाइंसाफी की ओर मामला जा रहा है, तो फिर मुझे आवाज अपनी उठानी पड़ी, तो मैं सामने आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कोई आए अवस्थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि भारत का आज तक एक ही व्यक्तित्व ऐसा हुआ है जिसको कि फिल्म फेयर नहीं, जिसको कि नेशनल अवार्ड भी नहीं, जिसको कि ये भारत रत्न मिला हो और जिसको साथ साथ ऑस्कर अवार्ड भी मिला। ऐसे महान फिल्मकार सत्यजीत रे, उनकी जब डेथ हुई थी तो मैं खुद गया था महबूब स्टूडियो में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने, उनको सलाम करने, प्रणाम करने। और वहां पर मैंने देखा था फिल्म उद्योग महबूब स्टूडियो में हुआ था, मुश्किल से 70 लोग आए थे। मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये, कुछ लोगों का, जैसे मेरा भी अपना एक उसूल रहा है कि आई ओनली स्पीक व्हेन आई एम स्पोकन टू। मुझसे जब कहा जाएगा, बोलने को कहा जाएगा, तब मैं बोलता हूं और खुलकर बोलता हूं। कुछ लोग होते हैं जो इसका इंतजार करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी से, कुछ लोगों से डर लगता हो, कुछ लोग लगता है कि हम आए सामने कहीं मामला और पेचीदा और मामला है या मेसी हो रहा है, कहीं हमारी वजह से कहीं और कुछ ना हो। तो बहरहाल हम उनकी टिप्पणी, उनके ऊपर उनके स्पोक्समैन तो हम नहीं हैं, ज्यादा नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि सत्य का मामला हो, नाइंसाफी का मामला हो या इंसाफ का ही मामला हो, किसी को ना मिल रहा हो तो सामने आना चाहिए। और इसमें आप, वो है तो अपने ही फिल्म परिवार का हो, सुशांत सिंह तो अपने ही फिल्म परिवार का हो सकता है, वो हाइट ना मिली हो तो कल जितने लोग हैं और हम तमाम जैसे लोग हैं, सही बात, हमें कल कौन सी ऐसी हाइट मिल गई थी? इसी हाइट से तो और हाइट मिलती है। अभी वो सही राह पे चल रहा था, नाम कर रहा था, अपना नाम कमा रहा था, वो बढ़िया से एक अपनी पोजीशन, और सबसे अहम बात है कि बगैर किसी सो कॉल्ड गॉडफादर के, अपनी मेहनत से, आपको सुनकर खुशी होगी कि मुझसे भी उसकी सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की एक बार मुलाकात हुई थी, और जब आया था तो बहुत ही
संस्कार के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, मान सम्मान के साथ उसने कहा कि सर आप तो रोल मॉडल हैं और हम आपने तो कितने लोगों को इंस्पायर किया, और हम लोग एक दिन सोच रहा था सर कि मैं भी आप जैसा बनूं। हमने कहा मुझ जैसा क्यों, मैं कोई आखिरी पड़ाव नहीं हूं, मुझसे भी बहुत बेहतर बन सकते हो तुम, और बहुत लोग बनेंगे। ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। आप इंस्पायर्ड हुए, ये आपकी बड़प्पन है कि आप मुझे कह रहे हो, आपने मुझे रोल मॉडल कहा, और सुशांत भी तुम्हारी बहुत बड़प्पन है, तुम्हारे अच्छे संस्कार हैं, लेकिन तुम्हें हमें लगता है देखकर कि कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि तुम भी उसी राह पे आए हो जिस राह पे संघर्ष तो है, लेकिन जिस राह पे कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, डिटर्मिनेशन है तुम्हारा, कन्विक्शन है तुम्हारा, और सबसे बढ़ के पैशन है तुम्हारा, तो जरूर तुम ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। शायद हम जैसी घबरा जाते तो किस्मत नहीं थी सुशांत की शत्रु भैया। आपने मेहनत की, आपने डिटर्मिनेशन दिखाया, अपने दम पर खड़े हुए, आप इतना ऊपर चले गए, लेकिन सुशांत की किस्मत में शायद कुछ और लिखा हुआ था। शत्रु भैया बहुत बहुत वक्त की कमी है, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपसे बात करने में अच्छा लगा। हालांकि सवाल बहुत है मेरे पास, लेकिन वक्त मुझे रोक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न सिन्हा जी। किसी और दिन बैठेंगे। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा, जो साफ कह रहे हैं कि अगर नाइंसाफी हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन नहीं उठाई। क्यों, ये वही जाने। फिलहाल इतना ही, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।